हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन थर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस यहाँ पे हम लोग जो है कवर कर रहे थे। और चिकित्सा स्थान के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अध्याय जो 6 है उसके विषय में बात करेंगे। तो 6 चैप्टर का नाम क्या है? तो प्रमेह चिकित्सा अध्याय। ठीक है, प्रमेह को अपन डायबिटीज मेलाइटस से भी कोरिलेट करते हैं मॉडर्न में। ठीक है, प्रमेह क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताई गई है। तो प्रमेह होता क्या है? तो जिस रोग में शरीर का निरंतर क्षरण होता है उसे प्रमेह कहते हैं। तो जिस रोग में शरीर का निरंतर क्षरण होता है उसे प्रमेह कहते हैं। इस रोग में मनुष्य बार बार गंदे मूत्र का त्याग करते हैं। तो इस रोग में मनुष्य क्या है? बार बार गंदे मूत्र का त्याग करते हैं। मधुमेह किसको बोलते हैं? तो मधुमेह में बोला गया है जिस रोग में मनुष्य मधु के समान मूत्र का त्याग करता है उसे मधुमेह कहते हैं। तो जिस रोग में मनुष्य मधु के समान मूत्र का त्याग करे उसे मधुमेह कहते हैं। फिर यहाँ पे प्रमेह का निदान बताया गया है। तो ये श्लोक याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। श्लोक क्या है? तो आज से सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य उदक अनुपरस पयसी नव अन्नपानम गुड़ वैकृतम च प्रमेह हेतु कपकृच सर्वम। ठीक है, तो आज से सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य उदक अनुपरस पयसी नव अन्नपानम गुड़ वैकृतम च प्रमेह हेतु कपकृच सर्वम। यानी कि सुखपूर्वक गद्देदार आसन पर बैठने के कारण। ठीक है, पहला क्या है? आज से सुखम यानी कि सुखपूर्वक गद्देदार आसन पर बैठने के कारण। स्वप्न सुखम यानी कि सुखपूर्वक गद्देदार बिस्तर पर सोने के कारण। दधिनी यानी कि दही का अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण। ग्राम्य अनूप अदक रस पैसी यानी कि ग्राम्य अनूप तथा जलीय जो रस है उसका अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण। नव अन्नपानम यानी कि दूध का अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण। नव अन्नपानम यानी कि नव नूतन अन्न या नूतन जल का अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण। गुड़ वैकृतम, गुड़ वैकृतम यानी कि जो मीठे चीज है जैसे चीनी खाड़ मिठाई इनका अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण। ठीक है, प्रमेह हेतु कपकृच सर्वम यानी कि कफवर्धक द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण। ये सभी के हैं आपके प्रमेह के निदान है। तो गद्देदार सुखपूर्वक आसन में बैठना, गद्देदार बिस्तर पर सोना, दही का अधिक मात्रा में सेवन करना, ग्राम्य जलीय एवं अनु मांस रस का अधिक मात्रा में सेवन करना, दूध का अधिक मात्रा में सेवन करना, नूतन अन्न नूतन जल का अधिक मात्रा में सेवन करना, मीठे चीज यानी कि गुड़ से विकृत जो चीनी है खांड है मिठाई इनका अधिक मात्रा में सेवन करना, कफवर्धक द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करना, ये सभी आ जाते हैं। संप्राप्ति बताया गया कि इन सभी निदानों का सेवन करने की वजह से त्रिदोष प्रकोपित होता है, विशेषतः कफ। और प्रकोपित जो दोष है मूत्राशय में जाकर के स्थित जो मूत्र है उसको दूषित करके प्रमेह रोग को उत्पन्न करता है। तो इन निदानों का सेवन करने के कारण त्रिदोष प्रकोपित होता है, विशेषतः कफ। और प्रकोपित जो दोष है मूत्राशय में जाकर के स्थित मूत्र को दूषित करके प्रमेह को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो संप्राप्ति है इनके प्रमुख दोषों के आधार पर अलग अलग है, जैसे वातज पित्तज कफज। ठीक है, तो वातज प्रमेह में क्या होगा? तो वातज प्रमेह में वातवर्धक द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण क्या होगा? जो वात है वो प्रकोपित होगा और वसा मज्जा लसिका ओज को मूत्राशय में ला करके वातज प्रमेह को उत्पन्न करेगा। तो वातवर्धक द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करने की वजह से प्रकोपित वात वसा मज्जा लसिका ओज को मूत्राशय में ला करके वातज प्रमेह को उत्पन्न करेगा। पित्तज प्रमेह में क्या होता है? तो पित्तवर्धक द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करने से प्रकोपित जो पित्त है वो मेद मांस शरीर क्लेद को दूषित करके पित्तज प्रमेह को उत्पन्न करते हैं। तो पित्तज प्रमेह में क्या होता है? पित्तवर्धक द्रव्यों का सेवन करने के कारण पित्त जो है क्या है? प्रकोपित होकर के मेद मांस शरीर में क्लेद को उत्पन्न करके पित्तज प्रमेह को उत्पन्न करते हैं। कफज प्रमेह में क्या बताया गया है? तो कफवर्धक द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या है? प्रकोपित जो कफ है वो मेद मांस शरीर में क्लेद को उत्पन्न करके कफज प्रमेह को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो मेद मांस व शरीर में क्लेद को उत्पन्न करके कफज प्रमेह को उत्पन्न करते हैं। तो ये बताया गया, ये आपको याद रखना है। संप्राप्ति घटक में दोष कौन से हैं? त्रिदोष है, कफ प्रधान त्रिदोष है। दूसरे कौन से हैं? तो रस रक्त मांस मेद मज्जा शुक्र ओज वसा अंबु तथा लसिका, ये दुष्य हैं। तो रस रक्त मांस मेद मज्जा शुक्र ओज वसा अंबु और लसिका ये दुष्य हैं। अधिष्ठान कौन से है? तो वस्ती है और स्रोतस है मूत्र व स्रोतस। तो ये क्या है? आपके संप्राप्ति घटक है। पूर्व रूप के विषय में बात करें तो पूर्व रूप में बताया गया है कि पसीने का अधिक आना। ठीक है, तो पसीने का अधिक आना, शरीर में गंध का आना, तो शरीर से गंध का आना,
मूत्र पर चींटियों का लगना, तो मूत्र पे चींटियाँ लगने लगती हैं। मुख में मधुरता का होना, तो मुख में मधुरता का होना। इसके अलावा क्या है, आलस्य का आना। ठीक है, तो क्या है, आलस्य का आना। केश व नख की अतिवृद्धि का होना, तो केश और नख जो है वो बहुत ज़्यादा उसका ग्रोथ होगा, तो केश और नख की अतिवृद्धि का होना। हाथ पैर में दाह का पड़ना, ठीक है, तो जलन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा हाथ पैर में। शीतल द्रव्य की इच्छा होना, यानी कि ठंडे चीज़ों की इच्छा का होना। ये सभी के यहाँ आपके बताए गए हैं पूर्व रूप के अंतर्गत। भेद के विषय में बात करें तो वातज प्रमेह के 4 प्रकार बताए गए, पित्तज के 6 और कफज के 10 प्रकार बताए गए। ठीक है, अब एक एक करके इनको लक्षण और टाइप को देखते हैं। जैसे वातज प्रमेह, तो वातज प्रमेह के अंतर्गत आता है हस्ती में, मज्जा में, वसा में और मधु में। ठीक है, इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो। हमवम, हमवम से आपको याद रहेगा ह से हस्ती में, म से मज्जा में, ह से व से वशम में और म से मधु में। हस्ती में क्या होते हैं, तो हाथी के समान मूत्र का त्याग करते हैं जो रोगी हैं, तो हस्ती में क्या है, हाथी के समान मूत्र का त्याग करेगा रोगी। मज्जा में मज्जा के समान मूत्र का त्याग करता है जो रोगी है, तो मज्जा में मज्जा के समान मूत्र का त्याग करेगा रोगी। वसा में वसा के समान मूत्र का त्याग करता है रोगी, तो वसा में वसा के समान मूत्र का त्याग करेगा। और मधुमेह में मधु के समान मूत्र का त्याग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पित्तज प्रमेह, तो पित्तज प्रमेह के अंतर्गत कौन से आते हैं, 6, तो हरिद्रा में, मंजिष्ठा में, नील में, लोहित में, काल में, क्षार में। ये जो है पित्तज प्रमेह है। ठीक है, ट्रिक से याद रख सकते हो इसको। हम नील कक्ष से याद रहेगा, ह से हरिद्रा में, म से मंजिष्ठा में, न से नील में, ल से लोहित में, क से काल में, छ से क्षार में। तो हरिद्रा में क्या होता है, हरिद्रा के समान मूत्र का त्याग करता है रोगी, तो हरिद्रा में क्या होता है, जो रोगी है वो हरिद्रा के समान मूत्र का त्याग करेगा। मंजिष्ठा में मंजिष्ठा रक्त वर्ण के समान मूत्र का त्याग करेगा, तो मंजिष्ठा में क्या है, मंजिष्ठा रक्त वर्ण के समान मूत्र का त्याग करेगा। नील में नीलकंठ पक्षी के समान मूत्र का त्याग करते हैं, तो नील में क्या है, नीलकंठ पक्षी के समान मूत्र का त्याग करते हैं। लोहित में रक्त वर्ण के समान मूत्र का त्याग करते हैं, तो रोहित में क्या है, रक्त वर्ण के समान मूत्र का त्याग करेगा। काल में काले वर्ण के समान मूत्र का त्याग करेगा, तो काल में क्या होता है, काले वर्ण के समान मूत्र का त्याग करते हैं। क्षार में क्षार के समान मूत्र का त्याग करते हैं, तो क्षार में क्या करते हैं, क्षार के समान मूत्र का त्याग करते हैं। ये पित्तज प्रमेह के टाइप हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट है कफज प्रमेह, तो कफज प्रमेह में के अंतर्गत सबसे पहले है उदक में। ठीक है, 10 प्रकार पहले देख लेते हैं। उदक में है, इच्छु में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल में है, शुक्र में है, शीत में है, सनय में है, सिक्ता में है और अलाल में है। ठीक है, तो इसका आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, जैसे ऊपर के मैंने दोनों अपने ट्रिक बताए हैं, नीचे का आप अपना बना सकते हो कफज प्रमेह का। इसके लक्षण देख लेते हैं आप। जैसे कि सबसे पहले है उदक में, तो उदक में क्या होता है, जो रोगी हो जल के समान मूत्र का त्याग करेगा, तो उदक में का लक्षण क्या है, तो जो रोगी हो जल के समान मूत्र का त्याग करेगा। इच्छु में गन्ने के रस के समान मूत्र का त्याग करेगा, तो इच्छु में क्या है, गन्ने के रस के समान मूत्र का त्याग करेगा। सांद्र में क्या है, रखा हुआ जो मूत्र है वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो सांद्र में रखा हुआ जो मूत्र है वो गाढ़ा हो जाता है, और सांद्र प्रसाद में रखा हुआ जो मूत्र है वो गाढ़ा व स्वच्छ होता है। सांद्र प्रसाद में रखा हुआ जो मूत्र है वो कैसा होता है, गाढ़ा व स्वच्छ होते हैं। शुक्ल में श्वेत वर्ण के समान मूत्र का त्याग करेगा, तो शुक्ल में जो रोगी है वो श्वेत वर्ण के समान मूत्र का त्याग करेगा। शुक्र में शुक्र के समान मूत्र का त्याग करेगा, तो शुक्र में शुक्र के समान मूत्र का त्याग करेगा। शीत में शीतल मूत्र का त्याग करता है रोगी, तो शीत में शीतल मूत्र का त्याग करता है रोगी। शनय में धीरे धीरे मूत्र का त्याग करता है रोगी, तो शनय में धीरे धीरे मूत्र का त्याग करते हैं रोगी। सिक्ता में छोटे छोटे कण मूत्र में आएंगे, तो सिक्ता में छोटे छोटे कण मूत्र में आएंगे। अलाल में तार युक्त चिपचिपा मूत्र का त्याग करता है, तो लाल में तार युक्त चिपचिपा मूत्र का त्याग करता है रोगी। बात करते हैं साध्यता असाध्यता, तो वातज प्रमेह असाध्य होते हैं, पित्तज याप्य होते हैं और कफज साध्य होते हैं। तो वातज असाध्य, पित्तज याप्य और कफज साध्य होते हैं। प्रमेह की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं, तो प्रमेह की चिकित्सा सूत्र है, स्थूल प्रमेहि बलवाहनी कृशस्थ परिदुर्बलश्च सव्रीहिणं तत्र कृशस्कार्ये संशोधनम दोष बलाधिक्य। ठीक है, स्थूल प्रमेहि बलवाहनी कृशस्थ परिदुर्बलश्च सव्रीहिणं तत्र कृशस्कार्ये संशोधनम दोष बलाधिक्य। अगर प्रमेह का रोगी कृश व दुर्बल है और दोष की अधिकता है तो संसमन चिकित्सा यानी कि व्रीहण चिकित्सा करनी चाहिए।
तो अगर प्रमेह का रोगी क्या है, कृश व दुर्बल है, और क्या है, दोषों की अधिकता है, तो संसमन चिकित्सा यानी कि वृहण चिकित्सा करना चाहिए। अगर प्रमेह का रोगी स्थूल व बलवान है और दोषों की अधिकता है, तो संशोधन चिकित्सा करना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। दोषों में कफ की अधिकता होते हैं तो क्या करेंगे, वमन करेंगे। तो कफ की अधिकता होने पर वमन, पित्त की अधिकता होने पर विरेचन और वात की अधिकता होने पर वस्ती कराते हैं। फिर प्रमेह नाशक योग में चूर्ण बताया गया है, तो चूर्ण में त्रिफला चूर्ण और अभ्य चूर्ण आते हैं। तो चूर्ण में कौन से हैं, त्रिफला चूर्ण व अभ्य चूर्ण। वात में है फल त्रिकादिक वात, आसव में लोद्रासव और भल्लातक आसव है। तो आसव में लोद्रासव भल्लातक आसव है। अरिष्ट में आपका द्राक्षारिष्ट आता है, तो अरिष्ट में है द्राक्षारिष्ट। सभी प्रकार के प्रमेय में फल त्रिकादिक वात जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो सभी प्रकार के प्रमेय में क्या है, फल त्रिकादिक वात जो है सर्वश्रेष्ठ है। आदर्श चिकित्सा में बात करें तो अपन चंद्र प्रभा वटी देंगे 2 से 3 वटी बीडी, आरोग्यवर्धनी वटी देंगे 2 से 3 वटी बीडी, और चंद्रासव देंगे 30 ml बीडी। पथ्य में मांस रस, जौ का पानी व मधुर जो शरबत है वो अपने को देना है। उपद्रव कौन से हैं, तो उपद्रव में बताया है समय पर प्रमेह की चिकित्सा न करने पर निम्नलिखित उपद्रव उत्पन्न होंगे। जैसे उपद्रव में आपका आ जाएगा तृष्णा हो गया, दह हो गया, अतिसार हो गया, अरुचि हो गया, अनिद्रा हो गया, पूती मांस यानी कि मांस से दुर्गंध का आना, मलबद्धता हो गया, कंडू हो गया, ये सभी आ जाते हैं। तो तृष्णा, दह, अतिसार, अरुचि, अनिद्रा, पूती मांस, मलबद्धता व कंडू। फिर नेक्स्ट है प्रमेह सप्तपीडिका। प्रमेह की सप्तपीडिकाएं, तो प्रमेह की सप्तपीडिका में बोला गया है कि प्रमेह की उपेक्षा करने पर शरीर में पिंडिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये पिंडिकाएं विशेष रूप से संधि व मर्म स्थान में होती हैं। तो ये 7 प्रकार की हैं। कौन सी हैं, तो पहला आपका कच्छापिका, सराविका, जलनी, अलजी, सरसपी, विद्रथी और विंता। ये पीड़िकाएं अत्यंत कष्टदायी होती हैं। तो 7 प्रकार की होती हैं, कच्छापिका, सराविका, जिलनी, अलजी, सरसपी, विद्रथी और विंता। तो इनके नाम याद रखना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो चिकित्सा स्थान का 6 चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो कंटिन्यूशन है वो अपन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।